नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं आप लोग की मदद करने के लिए। आपके पोर्टफोलियो बनाना हो, आपके पोर्टफोलियो पर कोई भी सवाल आपके पास हो, फंड चॉइसेस कैसी हैं, गोल्स कैसे हासिल होंगे, कैसे बड़े सपनों को आप पूरा कर सकते हैं छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए, सब योर मनी आपको सिखाता है। और आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज भी हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स के फाउंडर प्रवीण बाजपेयी मौजूद हैं, जो आपकी सभी क्वेरीज को करेंगे आंसर। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और इनफैक्ट क्वेरीज पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज करते हैं और काफ़ी बार ऐसी पॉलिसीज ले लेते हैं। इनफैक्ट अब तो अवेयरनेस फिर भी प्रवीण बढ़ा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग यूलिप खरीद लेते थे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों पर्पस को फुलफिल करने के लिए। लेकिन अभी भी क्योंकि ये पूरा ही पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक एक ऐसा है जो अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो इस डिफरेंस को नहीं समझते हैं। तो उनके लिए बताइए कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग क्यों हैं, क्यों अलग रखना जरूरी है, समझाइए। जी बिल्कुल दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही अभी भी रेलेवेंट क्वेश्चन है और इसको जितना आई थिंक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को उतना अच्छा है। अगर हम दोनों को एक बार अलग अलग समझें, इंश्योरेंस हम लोग रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह देखते हैं कि अगर हमारे को कुछ हो गया या हमारी हेल्थ में कोई इशू आया, जैसे हम गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस से दीपाली एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट कवर लेते हैं कि अगर वो घटना घटी तो आपको उसके बदले में आपको एक तरीके का कॉम्पनसेशन मिलेगा। एंड जब हम इंश्योरेंस को देखते हैं तब हमें आइडियली उस रिटर्न को देखना ही नहीं चाहिए कि हमें क्या पैसा मिलेगा, इन द सेंस कि आपको सिर्फ एक कवर लेना है जो आपको उस इवेंचुअलिटी के टाइम पे उतनी रकम दे जो आपके आने वाले फ्यूचर गोल्स और आपके लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट ना करे। यहाँ पे हम इनफैक्ट चाहते हैं कि इंश्योरेंस को हमें यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि इंश्योरेंस को एक सिंप्लीफाइड सिर्फ कवर की तरह देखने की बजाय हमने इन्वेस्टमेंट के साथ बंडल करना शुरू कर दिया। जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं दीपाली, ये हमारे लाइफ के इतने सारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं टेक्निकली उनको मीट करने के लिए है कि हम जो अपनी हार्ड अर्न मनी कमाते हैं हम उसको निवेश करें, वहां पे कंपाउंडिंग देखें और आज से 5, 10, 15, 20, 30 साल बाद जो हमारे डिफरेंट गोल्स हैं हम उनको फुलफिल कर पाएं। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो उन्होंने डेफिनेटली सिंपल हमारे टर्म प्लान्स, हेल्थ कवर्स अवेलेबल है, पर वहां पे मेरे ख्याल से इतनी सिंप्लिसिटी थी और समवेयर सिंप्लिसिटी को मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि निवेशक को बहुत चीजें समझ में नहीं आती है तो इजी रहता है उनको एक तरीके से गुमराह करना, और यही हुआ है जब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमने मिक्स किया है। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जहाँ पे वो बताए जाते हैं कि आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है और आपकी निवेश भी हो रही है। और जब हम इन मिक्स्ड अप प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तब दीपाली हम दोनों चीजों में अंडर इंश्योर्ड भी रह जाते हैं, यानी कि हमारा इंश्योरेंस कवर जितना आइडियली होना चाहिए हमारे रिस्क के हिसाब से उतना नहीं हो पाता है, और जितने निवेश की हमें जरूरत है हम उस निवेश की पूरी रकम भी नहीं जमा करते हैं, हम वहां पे भी चूक जाते हैं। तो ये जो एक बंडल्ड अप्रोच है इससे हमें बचना चाहिए। आइडियली अगर आप अपनी आज के टाइम पे निवेश को आप प्लान कर रहे हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने इंश्योरेंस को सेपरेट रखना चाहिए। इंश्योरेंस में हमें एक गारंटी की जरूरत है कि अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, जबकि निवेश में हमें ग्रोथ की जरूरत है। तो यहाँ पे गारंटी और ग्रोथ को हमें मिक्स नहीं करना है। डिफरेंट पर्पसेस हैं, डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स चुनने हैं जो अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हों। और यही हमने जितनी भी स्टडीज की हैं हमने पाया है कि जब जब इन दोनों को सेपरेट रखा जाता है ये ओवरऑल निवेशकों के पोर्टफोलियोज के लिए और उनकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए ज्यादा बेहतर तरीका है मैनेज करने का। ओके अच्छा, एक चीज़ और प्रवीण, हम क्वेरीज लें उससे पहले क्विकली, तो फिर एक आइडियल स्ट्रैटेजी प्लान क्या होना चाहिए इन्वेस्टर्स का? यूजुअली हम बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड रखें, उसके बाद अपने गोल्स को डिफाइन करें। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सम अप कर सकें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप क्या होने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के या पर्सनल फाइनेंस को प्लान करने के लिए।
जी। सो दीपाली, आई थिंक सबसे पहले तो आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, और ये चीज़ जो कभी भी इंश्योरेंस से हम मीट नहीं कर सकते, बिकॉज़ इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है पैसा निकालने की। तो सबसे पहले अगर हम एक हाइजीन फैक्टर की तरह देखें, तो आपके पास एक साल भर का आपका घर का खर्चा होना चाहिए। आज आपकी जॉब चली गई, कोई दूसरी समस्या आ गई, या आप एक स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं, तो एक कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड आप साथ में रखिए। मान लीजिए आपका 50,000 का महीने का खर्चा है, उसी में आपकी छोटी-मोटी एसआईपी भी जा रही है और आपके घर का पूरा खर्चा है, तो 50,000 इंटू 12 मतलब 6 लाख का एक कॉर्पस आपका साइड में होना चाहिए, जो आप एफडी में रख लीजिए, जो आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रख लीजिए, जो आप कभी भी निकाल पाएँ इन केस ऑफ कंटिंजेंसी। सेकंड, आपके पास एक टर्म कवर होना चाहिए, एक लाइफ कवर, यानी कि अगर आप अकेले अपनी फैमिली को आज चला रहे हैं और आपके जाने से जो आपकी मंथली जो भी आपका कैश फ्लो आ रहा है, तनख्वाह आ रही है, वो बंद हो जाएगी। आपके जो बच्चों के लिए फ्यूचर गोल्स हैं पढ़ाई के, वो हैम्पर हो जाएँगे। जो भी आपका होम लोन है, वो बंद हो जाएगा, और वो आपके ऊपर जो लोन है, वो अमाउंट खड़ा रह जाएगा। उन सारी चीज़ों को देखते हुए, आपकी लायबिलिटीज़ को देखते हुए, दीपाली, डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जिनसे आपकी टर्म रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होनी चाहिए। तो आप लाइफ कवर सेकेंडली डेफिनिटली लीजिए। थर्ड है आपका हेल्थ कवर। कोविड एक बहुत ही मेरे ख्याल से दुखद एग्जाम्पल है, बट उसने हम सबको ये दिखाया कि हेल्थ की इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और बहुत ही जो बिल्स आते हैं हॉस्पिटल्स के, वो दीपाली एक अच्छे खासे हाउस होल्ड को बहुत डिफिकल्टी में डाल सकते हैं। तो आपके पास एक हेल्थ कवर जरूर होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। आप ये मत सोचिए आप यंग हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके एक्सीडेंट के रूप में आ सकती है, कभी बता के नहीं आएगी, तो आपके पास एक हेल्थ कवर हमेशा होना चाहिए। उसके बाद जो आपका निवेश आता है, अब आप उसकी शुरुआत करिए। उसको आप 2 हिस्सों में बाँटिए। एक हो गए आपके फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, जैसे आपका पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया। आप उनको पैरेलली चलाइए, जो आपको अपने ऑफिस के थ्रू मिल रहे हैं या आपने खुद किया है। और साथ में आप एक म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बनाइए, जो आपके डिफरेंट गोल्स के साथ मैप्ड हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपके बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हो। और मेरे ख्याल से इन 4-5 स्टेप्स के साथ अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, निवेश की शुरुआत करेंगे, तो आपको बहुत ईज़ मिलेगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी के बिना आगे बढ़ना है, आई थिंक इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ओके, चलिए, तो ये आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर अंकित हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। अंकित, नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्ते मैडम, मैंने पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है ना मैडम, उसको मैंने बिल्कुल, आपके रिवाइज कर पोर्टफोलियो दिया की है थोड़ा डिटेल्स सा। हैं, बताइए। हाँ, उसमें थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया हुआ है। मैंने उसमें एक 7,000 का ओके, मोमेंटम फंड ऐड किया है, और जो 32 का अमाउंट था अभी उसको मैंने 50,000 कर दिया। तो आपने 18,000 के कौन कौन से फंड्स ऐड किए फिर? नहीं, 18 मैंने उसमें जो फ्लेक्सी कैप में मैंने 5,000 रुपये और जोड़ दिए हैं, स्मॉल कैप में जोड़ दिए हैं, और मल्टी कैप में 6,000 रुपये। ओके, और नया फंड कौन सा ऐड किया है? मैंने एक्स उसका मैक्स एक्स का मोमेंटम 550 इंडेक्स वाला एक फंड ऐड किया है। 7,000 की ओके, उसको एसआईपी कर रहा हूँ मंथली। ओके, अच्छा, आपने अभी आपका कुछ एक्यूमुलेशन हुआ है पोर्टफोलियो में? हाँ वैल्यू मैडम, कितनी है फिलहाल पोर्टफोलियो की? मैडम मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख है। और मैडम ओके, इसमें मेरे 2 गोल है। मुझे उसमें 7 बताइए। साल बाद मुझे आफ्टर 7 ईयर 20 लाख चाहिए, और आफ्टर 16 ईयर मुझे 4 करोड़ चाहिए, और मेरा ठीक है, 10% का स्टेप रहेगा। ओके। तो प्रबलीन, जब इन्होंने सवाल भेजा था तब 32,000 की सिप ये कर रहे थे, अभी 50,000 रुपये महीने की जी। सिप हो गई है। और जैसे इन्होंने बताया, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप में इन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है। फिलहाल इनके पास निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मुथुट मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई लार्ज कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, गोल्ड फंड है एसबीआई का, आदित्य बिरला का मीडियम टर्म है, एक मोमेंटम फंड भी इन्होंने खरीद लिया है। तो टोटल 50,000 की इनकी स्टेप अप हो गई है। 10% सालाना स्टेप अप भी करेंगे। 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2 गोल हैं, 7 साल बाद 20 लाख, 16 साल बाद 4 करोड़। बताइए इनके फंड चॉइसेस, गोल पर आपके सजेशंस। जी। इन्होंने एक मोमेंटम फंड जो जोड़ा है, वो निफ्टी 200 है या 150 है दीपाली? सॉरी, वो मिस कर दिया मैंने। अंकित, 150 है ना? नहीं मैडम, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अच्छा, ओके, ओके, ओके। 500, ओके। ओके।
सो दीपाली, जो इनके पास फंड्स है, इनके पास मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। इनकी जो ओवरऑल एलोकेशन है फंड्स की, वो काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल इन्होंने सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ को जोड़ा है, एंड आई थिंक मोमेंटम भी इन्होंने एक इंटरेस्टिंग टाइम पे ऐड किया है। सो मोमेंटम 500 को ये डेफिनिटली रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप की डायमेंशन देता है पोर्टफोलियो में। जैसे हम वैल्यू स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी रखते हैं, वैसे ही मोमेंटम भी एक स्ट्रैटेजी है। तो डेफिनिटली वो सही है, वो रख सकते हैं। इनने एक आदित्य बिरला का कुछ डेट फंड भी रखा है, तो उसका अगर इनको कोई कंटिजेंसी फंड वगैरह बनाना चाहते हैं, एज अ बफर अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका पैसा ये प्रोबेबली गोल्ड में भी अपना ऐड कर सकते हैं। इन्होंने जो लास्ट टाइम अपना निवेश का टारगेट दिया था, अभी उनने बोला था कि एक 4 करोड़ का इनका टारगेट है 16 ईयर्स के बाद। और ये जो अमाउंट है, ये यहाँ पे आराम से अराउंड 41,000 की एसआईपी विद अ 10% स्टेप अप से पहुंच पाएंगे। सो इनका जो टारगेट है 4 करोड़ का इन 16 ईयर्स, ये 41,000 की एसआईपी विद 10% स्टेप अप पूरा हो जाता है। तो अगर अब इन्होंने अपनी एसआईपी को बढ़ा के 50 कर लिया है, तो ये इससे अधिक ही जोड़ पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। अ, अगर जो एक छोटा चेंज यहाँ पे दीपाली, मैं इनको ये सजेस्ट करूंगी कि इन्होंने निप्पॉन का ही मल्टी कैप ले रखा है और निप्पॉन का स्मॉल कैप भी ले रखा है। तो मेरी राय ये होगी कि आप स्मॉल कैप किसी और फंड हाउस का ले लीजिए, बिकॉज सेम फंड हाउस की थोड़ी सी अप्रोच सेम होती है फंड मैनेजमेंट की तरफ। तो आप निप्पॉन मल्टी कैप को कंटिन्यू करते हुए स्मॉल कैप को चेंज कर सकते हैं। और आपका जो लार्ज कैप और जो आपके मल्टी एसेट फंड है, वो दोनों आईसीआईसीआई के हैं। तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 45% का ओवरलैप है। सो आप वैसे मल्टी एसेट एलोकेशन बहुत अच्छी एक फंड है इनकी, पर उसको आप मेरे ख्याल से इस स्टेज पे स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज आपका 16 ईयर्स का होराइजन है। आप उसकी जगह एक कॉन्ट्रा या वैल्यू थीम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो ओवरऑल आप स्मॉल कैप दूसरे फंड हाउस का ले लीजिए, आप मल्टी एसेट को अपने स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर एलोकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, और आप एक कॉन्ट्रा या फिर वैल्यू थीम ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। मोमेंटम को आपने ऑलरेडी ऐड कर ही लिया है, एंड गोल आप अपना अचीव कर पा रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह अंकित आपके लिए। आप अपने गोल्स कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रिलेटेड एडवाइस आपको प्रवीण ने दी है। बात करते हैं विकास पाठक से, हमारे साथ कनेक्टेड है। विकास नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। विकास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा ये सवाल है, मेरा म्यूचुअल फंड का मैंने आपको शेयर्स भेजा हुआ है। तो जस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये 15 से 20 साल तक ये चलाता हूँ और इन बिटवीन कोई फंड मेरा ये खराब करता है, तो मैं रिप्लेस कैसे कर पाऊंगा मैम? अगर ये 2-3 साल या 4 साल तक वो पे खराब फंड कर रहा है और इन बिटवीन मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर मैं इसको रिकवर कैसे कर पाऊंगा मैम? और दूसरा मेरा ये सवाल है मैम, जो मैंने फंड बेचा है, क्या ये सही है? क्या मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहिए या इज देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड? ठीक है, तो पहले तो 4500 रुपए की सिप चल रही है इनकी प्रवीण। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 1000, 500 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मुतुल ओस्वाल मिड कैप में 1000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स 1000, एसबीआई लार्ज मिड कैप में 1000। 20 साल का होराइजन है, 1 करोड़ का लक्ष्य है। अब इनके दो सवाल, ऑफ कोर्स पहला तो यही कि फंड चॉइसेस कैसी है, प्लस गोल हासिल होगा कि नहीं। दूसरा सवाल एक तरीके से देखा जाए तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू होता है, 15 साल, 20 साल, 10 साल, तो कैसे डिसाइड करें कि कब फंड से एग्जिट करना है, कितना टाइम उसके अंडर परफॉर्मेंस को दे, अगर एग्जिट करे तो फिर नया फंड ऐड करे, एग्जैक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इतने लंबे समय के लिए? ऑफ कोर्स जो आज पोर्टफोलियो क्रिएट किया शायद वो रेलेवेंट ना हो अब से 5 साल बाद, तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो रिव्यूइंग की कैसे बनाएं? जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक दीपाली, हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि जो फंड्स में ऐसा नहीं है कि अल्फा जनरेशन नहीं है, बट एक तरीके की शिफ्टिंग अल्फा हो रही है कि इस साल इसने अच्छा किया, दूसरे साल किसी और फंड ने अच्छा किया, तो आप चेस तो नहीं करते रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज़ हैं, जो आपके 20 साल के पोर्टफोलियोज़ हैं मान लीजिए, उनमें दीपाली तभी हमारी ऐसी राय है कि आप एक्टिव एंड पैसिव फंड्स का मिक्सचर लेके चलिए। पैसिव फंड्स में आपको फंड सिलेक्शन रिस्क नहीं मिलता है। आपको हमेशा जो मार्केट का रिटर्न है वो डेफिनेटली मिलेगा। एंड फंड सिलेक्शन रिस्क क्या है? जो बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर का गैप है विद इन अ कैटेगरी, मान लीजिए हम मिड कैप फंड्स को उठाएं, तो अगर बेस्ट परफॉर्मर ने मान लीजिए 25% दिया है,
तो वर्स्ट परफॉर्मर ने 15% दिया है। तो वो जो 10% का गैप है दीपाली, वो बहुत ज्यादा अधिक है। और मान लीजिए हमारा इंडेक्स फंड कहीं पे जाके आपका 22% दे रहा है, तो हम 22% के साथ बेटर ऑफ है रादर देन कि हम वो लोअर साइड पे 15% का फंड उठाएं। तो मेरे ख्याल से जो आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में आपका कोर है पोर्टफोलियो का, आपका लार्ज कैप फंड और आपका मिड कैप फंड आइडियली पैसिव फंड हो सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी लार्ज कैप में यूटीआई का निफ्टी 50 उठाया है। मेरी सलाह होगी कि आप यूटीआई का ही निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड उठा लीजिए। आपके पास मिड कैप में मोतीलाल है, अच्छा फंड है, पर अगर आपको ये थोड़ी-सी भी चिंता सता रही है कि फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो कैसा करेगा या ये फंड बेटर होगा या नहीं होगा कल को, आप मोतीलाल का ही निफ्टी का 150 इंडेक्स उठा लीजिए। उससे आपका जो कोर है वो बहुत सॉलिड हो जाएगा एंड आपका फंड सिलेक्शन रिस्क वहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ दीपाली, अगर लेट्स से हमने जब एनुअली रिव्यू किया और आपका कोई ऐसा फंड हो जो कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है, अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा-सा उसका हमें कारण समझना होगा कि ऐसा क्यों है, और उसको आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल भी दे सकते हैं बिफोर आप उसको स्टॉप करें। तो कई बार स्ट्रैटेजी जो फंड की होती है वो स्पेसिफिक मार्केट्स में नहीं चलती है, और हमें ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का लैग हुआ तो हमने फंड को हटा दिया। तो हमेशा उसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है एंड मेरे ख्याल से जो बेसिक आपका बेस्ट परफॉर्मर ना हो, आपको इतना ज़रूर देखना है कि आपके बेंचमार्क और आपकी कैटेगरी एवरेज को बीट करे। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर ऐसा कोई फंड आपको रास्ते में मिलता है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कि आज परफॉर्म करना बंद कर चुका है, तो हमेशा एग्जिट मत करिए। मे बी आप उसमें एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं और उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं बिफोर इट्स बाउंस बैक। और अगर वो आपको लगता है वो रिकवर नहीं करता है, तो तब आप उसके एग्जिट का सोच सकते हैं आफ्टर अ ईयर और इवन 1.5 ईयर टाइम पीरियड। इनका जो गोल है, अगर हम देखें टारगेट 1 करोड़ इन 20 ईयर्स दीपाली, तो ये बन सकता है अगर आज ये एक 11,000 की एसआईपी कर ले। ये अभी 4,500 की एसआईपी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये 6,000 की एसआईपी पे 10% का सालाना स्टेप अप करेंगे तो भी अपने गोल को पा सकते हैं। बट आज से 20 साल बाद 1 करोड़ की कीमत आज के करीबन 31 लाख के करीब रह जाएगी अगर हम 6% के इन्फ्लेशन पे देखें। तो उस चीज का विकास जी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मेरी सलाह ये है, आपका फ्रेश पोर्टफोलियो है, स्कीम्स आपकी बुरी नहीं है, पर आप एक मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव लेके चलिए, उससे आपकी समस्या काफी हद तक मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। 20 साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम में। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव। नुवामा प्रेजेंट CNBC आवाज मार्केट सेंटर, जहाँ वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत सही करने की सोच के साथ। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU सोच बदलो और बैंक भी। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। 20 साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम में। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव। नुवामा प्रेजेंट CNBC आवाज मार्केट सेंटर।
जहां वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत सही करने की सोच के साथ। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं। पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए प्रबलीन, आपकी चॉइसेस। पहला होगा दीपाली DSP का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। ये किसी और फंड हाउस का भी लिया जा सकता है क्योंकि ये एक पैसिव स्ट्रैटेजी है। हमें टॉप 50 स्टॉक्स जो इंडिया के हैं उनमें इक्वल प्रोपोर्शन में एलोकेशन देता है। सेकंड इज ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड अगेन फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, पर ज्यादातर लार्ज कैप टिल्टेड है और ये फंड भी थोड़ा लार्ज कैप टिल्टेड है। थर्ड इज निपॉन का निफ्टी का 150 इंडेक्स जो मिड कैप इंडेक्स है। ये अगेन आप निपॉन या किसी और मोतीलाल, ICICI किसी भी और दूसरे फंड हाउस का भी देख सकते हैं जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अवेलेबल हो, क्योंकि एक पैसिव स्ट्रैटेजी है। एंड फोर्थ इज कोटक का मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड्स हमेशा हर मार्केट में 25% स्मॉल और मिड में पैसा लगाएंगे ही और 25% हमेशा लार्ज कैप में लगाएंगे ही। तो वही निवेशक जो थोड़ा 50% तक का स्मॉल और मिड में वॉलेटिलिटी को झेल पाए वही इसकी तरफ बढ़े। अदरवाइज मल्टी कैप फंड सबके लिए उतने सूटेबल नहीं है। सो ये ओवरऑल ग्रोथ और वैल्यू अप्रोच के एक मिक्स काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो है दीपाली। ओके, चलिए तो ये रही पोर्टफोलियो चॉइसेस प्रबलीन की तरफ से। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए, क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए। इसी के साथ ब्रेक योर मनी में इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 583 पे होल्ड करें या ऐड करें? होल्ड करें इस पोजीशन को। 1170 का एक मेंटेन करें नीचे में। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें? बैंक निफ्टी सिंस स्ट्रॉन्गर तो ट्रेड निफ्टी, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। दोनों ही इंडेक्सेस में कॉशियस रहने की सलाह, आपको बचना चाहिए कोई भी ट्रेड से। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर।
एक धमाकेदार लाइव शो। आज अपने को अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे ही जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 184 क्वांटिटी 249 से लिया है। वो तो शेयर है @390, क्या करना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। साल 1.5 साल इसमें बना रहता है तो अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए भी ये काउंटर अच्छा नहीं है, कोई भी उछाल में आप एग्जिट कीजिए। सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। FNO मार्केट का हर एक्शन। जब तक आपके पास एज ए डे ट्रेडर 25,520 है, डिप्स को बाय कीजिएगा। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, उसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग है वो क्लोजली ट्रेल करें। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 314 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 56,950 और इस रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर।